नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग बात करते हैं आज के टॉपिक्स को। एलटी प्रोटोकॉल टेस्टिंग का पार्ट 10 को। बहुत सारे लोगों की कमेंट आई थी कि सर प्रोटोकॉल टेस्टिंग का पार्ट 10 नहीं है, इसमें क्या है क्या नहीं है। तो ये टॉपिक्स कोई एलटी से कोई टॉपिक्स नहीं था, 5G का कोई टॉपिक नहीं था, कोई भी स्टडी उसमें नहीं था। ये टॉपिक्स जो था प्रोटोकॉल टेस्टिंग का, अगर पार्ट 11 देखा होगा आपने, तो उसमें मैंने बताया था कि कौन सी कंपनी आपके लिए हायरिंग करती है, कौन सी कंपनी नहीं हायरिंग करती है, क्या क्या किस रोल पे हायरिंग करती है। उसी से रिलेटेड पार्ट 10 था जो मैंने डिस्कस नहीं किया था। अगर आप फ्रेशर हैं, आप आरएफ इंजीनियर हैं या ड्राइव टेस्ट इंजीनियर हैं, और सडनली आपको ये सभी कोर्स करने के बाद अगर आप प्रोटोकॉल टेस्ट इंजीनियर में कहीं ज्वाइन करते हैं, तो ये जो होता है, ये सभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी जिसको समझना आपको बहुत ज़रूरी थी। तो इसके लिए ये टॉपिक्स जो था, प्रोटोकॉल टेस्टिंग का लाइफ साइकिल क्या होता है, मीन्स आप ये बता दूं मैं कि प्रोटोकॉल टेस्टिंग किस तरह से काम करता है, टेस्ट इंजीनियर कैसे काम करते हैं वहाँ पे, या कौन कौन से टॉपिक्स आपको सुनने को मिलेंगे, कौन कौन से नेम जो सुनने को मिलेंगे, जैसे टेस्ट प्लान है, टेस्ट केस हैं, बग्स है, आपका टेस्ट टीम लीड होगा आपके यहाँ, टेस्ट इंजीनियर्स हो गए आपके यहाँ, साथ में आपके साथ काम करेंगे। तो ये सभी थोड़े से बेसिक से अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने पार्ट 10 को बताने की कोशिश की थी यहाँ पे। तो ये कोई एलटी का कोई टॉपिक्स नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको छोड़ दिया था कि मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन चलिए अभी इसको पार्ट 10 को भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ये तो अगर आप मेरे पिछले वीडियो में, मीन्स फर्स्ट वीडियो में आप जाएंगे वहाँ पे, तो मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि एलटी प्रोटोकॉल टेस्टिंग होता क्या है और उस प्रोटोकॉल टेस्टिंग कहने का मतलब क्या होता है। ये सभी डिस्कशन ऑलरेडी मैंने किया है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे चलिए फिर से हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोटोकॉल टेस्टिंग होता क्या है। प्रोटोकॉल टेस्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ वेरीफाई डिफरेंट फीचर्स ऑफ ए प्रोटोकॉल यूज्ड इन डेटा कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस टू इंश्योर दैट इट इज वर्किंग एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन्ड इन द स्टैंडर्ड। इसका कहने का मतलब है कि प्रोटोकॉल टेस्टिंग जो होता है, कोई भी रूल्स और रेगुलेशन जो बनाया गया है उसके अनुसार कोई डिवाइस आपका काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, टेलीकॉम डिवाइस हो या डेटा कम्युनिकेशन का डिवाइस है, कुछ भी एज पर रूल्स और रेगुलेशन ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए हम लोग प्रोटोकॉल टेस्टिंग का यूज़ करते हैं। तो टेलीकॉम में हम लोग 3GPP स्टैंडर्ड को यूज़ करते हैं। 3GPP आपको ऑलरेडी मैंने डिस्क्राइब कर दिया था। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू बता देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे मैं कि प्रोटोकॉल टेस्टिंग होता क्या है, और तो उसके बाद हम लोग उस टॉपिक्स पे आएंगे। तो दो तरह का मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया था कि दो तरह के टेस्टिंग हम लोग करते हैं। एलटीई का प्रोटोकॉल टेस्टिंग अगर आप जा रहे हैं आप करने के लिए, तो मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग आपको करने होते हैं। तो अगर आप आरएफ ड्राइव टेस्ट इंजीनियर हैं और आपको कुछ प्रैक्टिकल मीन्स C++, पाइथन, जावा और कोई लैंग्वेज मालूम नहीं है, तो आप जाके मैनुअल टेस्टिंग में जा सकते हैं। और अगर आपको पाइथन और स्क्रिप्टिंग कोई लैंग्वेज आपको मालूम है, तो आप यहाँ पे ऑटोमेशन टेस्टिंग में जा सकते हैं। तो ये दो तरह के टाइप का टेस्टिंग होते हैं, एलटीई प्रोटोकॉल टेस्टिंग में या 5G में या कोई भी प्रोटोकॉल टेस्टिंग होता है वहाँ पर। तो ये था थोड़ा सा बेसिक्स आपको प्रोटोकॉल टेस्टिंग के बारे में। तो सेम वही डिस्कशन किया है यहाँ पर भी मैंने कि ये प्रोटोकॉल टेस्टिंग का लाइफ साइकिल क्या होता है। अगर आप प्रोटोकॉल टेस्ट इंजीनियर ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सभी मालूम होना चाहिए कि प्रोटोकॉल किस तरह से टेस्ट किया जाता है, क्या क्या होता है उसमें, और कि क्या उसकी लाइफ साइकिल होती है, मीन्स किस तरह से हम लोग उसको टेस्ट करते हैं, और एंड रिजल्ट क्या होता है, स्टार्टिंग क्या होता है, मिडिल में हम लोग क्या करते हैं। तो ये सभी डिटेल्स इसमें लाइफ साइकिल में बताया गया है। तो स्टैंडर्ड तो बहुत है जैसे किस तरह से, लेकिन कंपनीज जो है स्ट्रिक्ट फॉलो नहीं करती उन लोगों को। तो कुछ मेजर जो है, जैसे मान लिया बता दूं मैं कि कुछ स्टैंडर्ड अप्रोच है प्रोटोकॉल टेस्टिंग के लिए, तो उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। जो एक हर कंपनी, आप किसी भी कंपनी में चले जाओ वहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉलो होता है, जो मेजर स्टैंडर्ड है इसके अनुसार हम लोग सभी कंपनियाँ जो है प्रोटोकॉल टेस्टिंग का काम करती है। यही लाइफ साइकिल है उसका, प्रोटोकॉल टेस्टिंग का। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इसमें फर्स्ट अगर प्रोटोकॉल टेस्टिंग का लाइफ साइकिल होता है जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हो प्रोटोकॉल टेस्टिंग प्रोजेक्ट्स स्टार्ट विथ द रिक्वायरमेंट एनालिसिस। आपका कोई भी प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट होता है वो आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस में, आपका क्या रिक्वायरमेंट है। इन दिस फेज टेस्ट हैज़ टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट एंड डिसाइड व्हाट हैज़ टू बी टेस्टेड। मीन्स इसमें ये चेक करना होता है कि क्या टेस्ट करना है
विच फीचर हैज़ टू बी इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड, कौन सा फीचर्स आपको इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, और विच टाइप ऑफ टेस्टिंग आर रिक्वायर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स द क्वेश्चन इफ एनी क्लैरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। मीन्स किस तरह का आपको टेस्ट करना है, कौन सा टेस्ट करना है, कौन सा फीचर इसमें ऐड करना है, कौन सा फीचर नहीं ऐड करना है, और किस तरह से हमको वर्क करना है, कोई अगर कुछ डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से तैयार करना है, अगर कोई क्लैरिफिकेशन है तो उसको क्या क्या उसमें चेक करेंगे हम लोग, देखेंगे क्या। तो ये सभी कोई भी प्रोटोकॉल टेस्टिंग अगर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो ये सभी डिटेल्स हमको मालूम होनी चाहिए उस प्रोजेक्ट के बारे में। इसको हम लोग रिक्वायरमेंट एनालिसिस बोलते हैं। फर्स्ट आपको ये मालूम होना चाहिए। तो आपका काम तो यहाँ से नहीं होता, आपको काम कुछ दूसरे स्टेप से, अगर आपका टीम लीड जो है और प्रोजेक्ट एनालिसिस जो भी है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो होती है वो आपकी टीम है, बहुत मैनेजमेंट है, मैनेजर्स हैं, और जो भी टीम मेंबर्स है कि वो किस तरह से टेस्ट करवाना चाहते हैं, किस तरह से कौन सा टेस्ट करवाना चाहते हैं, ये वो डिपेंड करता है आपके मैनेजर्स पे। अगर उस पार्ट में आप हैं, टेस्टर फेज में हैं, तो आप अगर आपके साथ मीटिंग होती है तो उसमें आपको रिक्वायरमेंट एनालिसिस आपको करना होता है। अगर आप वहाँ पर भी है, आपके साथ कोई डिस्कशन होता है किस तरह से, तो आपको ये सभी समझना पड़ता है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है मेरी। तो ये तो आपको डॉक्यूमेंटेशन आ गया कि हाँ आपको ये टेस्ट करना है, तो आपको पहले ये आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, क्या टेस्ट करना है, क्या नहीं टेस्ट करना है, क्या ऐड करना है, क्या नहीं ऐड करना है। तो इसको हम लोग रिक्वायरमेंट एनालिसिस बोलते हैं। ये प्रोटोकॉल का लाइफ साइकिल का फर्स्ट स्टेप है। सेकंड हम लोग देखते हैं कि टेस्ट प्लानिंग। उसमें टेस्ट प्लानिंग क्या हो जाता है, टेस्ट प्लानिंग फेज इज ए वेयर ए टेस्ट स्ट्रेटजी इज डेवलप्ड, द टेस्ट ऑब्जेक्ट, scope, resource required, risk involved, effort planning are defined in this stage. This is considered as a most important phase of protocol testing project because any mistake in this phase can lead to schedule delay and cost overrun. टेस्ट प्लान, अब क्या होता है कि आपको एक टेस्ट प्लान दे दिया जाता है। इसका मतलब टेस्ट प्लान मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या, टेस्ट प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें डिटेल दिया जाता है आपका गोल क्या है, वहाँ फीचर क्या है, एग्जामिन क्या करना है आपको, क्या नहीं टेस्ट करना है, उसका मेथड क्या होता है, चेक टेक्निक्स क्या होता है, और फाइनल रिजल्ट्स। मीन्स आपको एक एक्सेल फॉर्म में टेस्ट दे दिया जाता है, टेस्ट प्लान आपको दे दिया जाता है कि इसी तरह से आपको उस काम को, उस टेस्ट को करना है। उसमें ये सभी डिस्क्राइब किया जाता है उसमें कि कौन कौन से टेस्ट आपको करने हैं, कौन कौन से फीचर्स आपको एग्जामिन करने हैं, कौन से टेस्ट नहीं करने हैं। तो इसी को हम लोग टेस्ट प्लानिंग बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। तो आपको कभी भी अगर आप प्रोटोकॉल टेस्ट इंजीनियर में ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको एक टेस्ट प्लान जरूर दिया जाएगा, और टेस्ट प्लान के साथ एक नेक्स्ट फेज आएगा आपको कि टेस्ट केस डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, टेस्ट केस डेवलपमेंट में क्या होता है, अगर आपने टेस्ट प्लान आपको मिल गया, आपको ये सभी मालूम हो गया, डिटेल्स, आप एक डॉक्यूमेंटेशन मिल गया आपको कि इस तरह से हमको टेस्ट करना है, या मेरा फीचर्स ये टेस्ट करना है, और जो भी है। अगर आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो ठीक है उनके लिए, लेकिन जो टर्म्स आपको आएंगे एक्सपीरियंस, अगर फ्रेशर हैं आप और RF इंजीनियर से इसमें प्रोटोकॉल में जा रहे हैं आपको, तो ये सभी टर्म्स तो आपको मालूम होने चाहिए। नहीं तो आपको डायरेक्ट क्या होगा, आपको टेस्ट केस मिल जाएगा, और टेस्ट केस मिलने के बाद और आपने टेस्ट अपना स्टार्ट कर दिया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सभी मालूम है कि टेस्ट प्लान होता क्या है, अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, और किस पे काम करना है हमको। तो ये सभी डिटेल्स आपको ऑलरेडी मालूम होता है, तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्ट आपको टेस्ट केस मिलता है और वहाँ से आपको प्री कंडीशन क्या है, किस लेवल पे काम करना है, क्या नहीं करना है, तो उसको हम लोग टेस्ट केस डेवलप मिलता है, और उसको टेस्ट केस मिलने के बाद हम लोग टेस्ट उसको शुरू कर देते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट को, टेस्ट केस डेवलपमेंट। प्रोटोकॉल लाइफ साइकिल का, टेस्टिंग लाइफ साइकिल का तीसरा टॉपिक है टेस्ट केस डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, वंस द ऑब्जेक्ट एंड स्कोप्स आर डिसाइडेड, टेस्टर कैन डेवलप टेस्ट केसेस अकॉर्डिंग टू द फीचर mentioned in the functional specification. To develop test case for protocol testing, tester should refer the standard document to understand the exact working of the protocol. अब इसमें टेस्ट केस डेवलपमेंट हो गया। इसमें टेस्ट केस कहने का मतलब क्या है, टेस्ट केस इज ए रिकॉर्ड डिटेलिंग ए हार्ड और फास्ट ऑफ चेक इनपुट, प्री कंडीशन, टोपोलॉजी, एक्सक्यूशन स्टेप्स, एंटीसिपेट एंड एंड रिजल्ट। इसमें क्या होता है कि आपको टेस्ट केस आपको बनाना होता है, मीन्स आपको इसमें दिखाना होता है कि आपका टेस्ट केस, अगर आप देखेंगे टेस्ट केस के बारे में भी मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि टेस्ट केस होता क्या है, आपको टेस्ट केस कैसे लिखते हैं हम लोग।
तो ये टेस्ट केस आपको क्या होता है, आपके मैनेजर के द्वारा, अगर आप ठीक है आप एक्सपर्ट हैं, आपको मालूम है टेस्ट केस कैसे लिखना है, टेस्ट केस कैसे लिखा जाता है, तो ओके, इट्स ओके, आप जाकर टेस्ट केस लिख सकते हैं कि ये मेरा ये टेस्ट आईडी ये है और इस प्री कंडीशन में हमको वर्क टेस्ट करना है उस लॉग्स को, और ये मेरा अगर उस मोबाइल को मेरा इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है और उसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। तो एक टेस्ट केस आपको एक्सेल में मिलता है, एक्सेल फॉर्म में या किसी भी डिफरेंट फॉर्मेट होता है उसका, उस फॉर्मेट में आपको टेस्ट केस लिख दिया जाता है और उस टेस्ट केस के अनुसार ही आपको टेस्ट करना होता है। तो टेस्ट केस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मोस्टली क्या होता है कि अगर आप 2 साल और 4 साल या 3 साल के एक्सपीरियंस है तो आपको टीम लीड जो होता है वो टेस्ट केस आपको बना के देता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि टेस्ट केस मैं नहीं लिखता हूँ, टेस्ट केस मेरे टीम लीड्स और जो डिफरेंट टीम है वो टेस्ट केस लिखती है, मैं केवल टेस्ट को एग्जीक्यूट करता हूँ। अगर आपको मालूम है टेस्ट केस किस तरह से लिखते हैं, आप एक्सपीरियंस हैं, तो आप इसको टेस्ट केस भी लिखना सीख सकते हैं। मैं टेस्ट केस के बारे में भी आपको बताऊंगा किस तरह से टेस्ट केस को लिखते हैं। अभी के लिए हम लोग केवल प्रोटोकॉल लाइफ साइकिल टेस्टिंग का लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हम लोग ये समझ लें कि टेस्ट केस होता क्या है। आपको एक एक्सेल फॉर्मेट मिल जाएगा, उस एक्सेल फॉर्मेट में ये दिखाया जाएगा कि आपका टेस्ट केस आईडी क्या है, कौन सा टेस्ट अटैच का टेस्ट केस करने जा रहे हैं, डिटैच क्या कर रहे हैं, हैंडओवर के लिए कर रहे हैं, एनालिसिस किस तरह का टेस्ट केस आपको दिखना है। उसके बाद आपको देखेगा उसका आपका प्री कंडीशन क्या है, उसकी टेस्ट केस की प्रायोरिटी क्या है, उसके बाद ये देखते हैं कौन सा टूल्स हमको यूज़ करना है, यूनिट बी टेस्टिंग में जा रहे हैं तो ये सभी डिटेल्स आपको उस टेस्ट केस में एक्सेल फॉर्मेट में दिया जाएगा। और उसका इनपुट जो होगा कि इनपुट दिखा रहेगा कि ये आप इनपुट करोगे तो आउटपुट रिजल्ट ये आना चाहिए, अगर आ जा रहा है तो इट्स ओके, अगर नहीं आ रहा है तो मीन्स टेस्ट केस फेल हो गया, मीन्स मेरा टेस्ट फेल हो गया। तो ये सभी डिटेल्स जो है आपको एक टेस्ट केस में एक्सेल फॉर्मेट में दी जाती है और उसी स्टेप्स में आपको उस वर्क को आपको टेस्ट को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, उसको आपको चेक करना पड़ता है। इसी को हम लोग टेस्ट केस बोलते हैं। ये क्लियर हो गया होगा आपको। दूसरा बात आप करते हैं चौथी बात की। तो हम लोग बोले कि ये सभी हमको टेस्ट केस मिल गया। अब हमें टेस्ट केस मिलने के बाद में मेरे टीम लीड्स ने हमको टेस्ट केस दे दिया, अब हमको टेस्टिंग करना है। तो टेस्टिंग क्या होता है, दो तरह से मैंने बोला कि अगर दो टाइप का टेस्ट इंजीनियर होते हैं। अगर आप मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं है, ठीक है, आप टेस्ट मैनुअली जाके कर सकते हैं। मीन्स आपके एक बहुत टूल्स आपको दिखाया जाएगा कि आपको टेस्टिंग टूल्स है, लॉग एनालाइजर्स हैं और उस लॉग्स में आपको लेयर वाइज लेयर एनालिसिस करने हैं मैनुअली। उसमें किसी तरह की आप जाके उसको लेयर 1 में कौन सा मैसेज मिल रहा है, हमको लेयर 2 में मैसेज कौन सा मिल रहा है, फिजिकल लेयर में, मैक में, RLC लेयर में कौन कौन से मैसेज मिल रहे हैं, उसको 1 बाई 1 जाके हम लोग चेक करते हैं और देखते हैं उस एज पर आवर टेस्ट केस कि वहाँ पे क्या चेक करना है हमको। तो उसको हम लोग मैनुअल टेस्टिंग बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मैनुअल टेस्टिंग भी कैसे करते हैं, तो मैनुअल टेस्टिंग के लिए ऑलरेडी बताया मैं कि आपको लॉग एनालाइजर्स होते हैं, जो भी टेस्ट केस मीन्स आपको लॉग्स कलेक्ट करने पड़ते हैं, आपको लॉग्स कलेक्ट करने पड़ते हैं। जो भी आपका नेटवर्क सेटअप है, वहाँ पे यूनिट बी का सेटअप है, वहाँ यू साइड में जा रहे हैं तो एक सेटअप होता है, वहाँ से आपको लॉग्स कलेक्ट करने होते हैं। लॉग्स कलेक्ट करने के बाद आपको मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग में जाना होता है। अगर बात करूँ कि लॉग टेस्टिंग के लिए भी पार्ट आऊँगा मैं, अगर नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ मैं कभी, तो उसमें बताऊंगा कि कैसे इक्विपमेंट कनेक्ट किया जाता है। और अगर मैं अटैच के लिए बात करूँ तो अटैच में कौन सा कमांड क्लिक करते हैं हम, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं लॉग कलेक्शन के लिए और किस तरह से हम लोग टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद टेस्टिंग करने के बाद उसको लॉग्स को सेव कैसे करते हैं, जैसे सेव करने के बाद उसको एनालिसिस कैसे करते हैं, वो सभी टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कभी आएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। दूसरे में ऑटोमेशन टेस्टिंग। ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या है, इस हेल्प में आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन है, TCL है, पर्ल है, उसमें आपको बहुत सारी कंपनीज है जो यह प्रोवाइड करती है ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स जो है। बस आपको लॉग्स को उसमें रन करना है और आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको दिखा देगा, यहाँ पे बग्स है और यहाँ पे नहीं बग्स है, ये लॉग्स फाइल इस स्टेज में जाके फेल हो रहा है। तो ये सभी डिसीजन जो है ऑटोमेशन टेस्टिंग में आपको हो जाते हैं और बहुत जल्दी से हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, ऑटोमेशन टेस्टिंग रिड्यूसेस टेस्ट ड्यूरेशन, प्रोटोकॉल टेस्टिंग डन मैनुअली गेट्स मोर बग, दस कैन नॉट बी कम्प्लीटली रिप्लेस्ड बाय ऑटोमेशन। बहुत सारे ऐसे बग्स जो होते हैं जो हम लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग में फाइंड नहीं कर पाते हैं, जो मैनुअल टेस्टिंग से भी फाइंड करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मैनुअल्स में नहीं मिलते हैं, ऑटोमेशन में करने पड़ते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो हम लोग बाद में डिस्कशन करते हैं, तो उसके बारे में मैनुअल टेस्टिंग ऑटोमेशन टेस्टिंग में टूल्स कौन से यूज़ करेंगे हम लोग,
किस तरह से टेस्ट को लॉग को कलेक्ट करते हैं हम लोग, टेस्टिंग किस तरह से करते हैं, लॉग एनालिसिस पार्ट कौन सा है। तो ये सभी डिफरेंट टॉपिक्स हैं, उसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 डिस्कशन करते चलेंगे जैसे जैसे हम अपने वीडियो को कंटिन्यू करते रहेंगे। फिर हो जाता है क्या कि जैसे मान लिया कि कोई सॉफ्टवेयर ऐसा हो गया कि अब मैं कुछ किसी ने बग्स मिला, मीन्स बग्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बग्स कुछ भी नहीं होता है उसके बारे में। बग्स मीन्स एज ए टाइम ऑफ टेस्ट केस एग्जीक्यूशन, मीन्स अगर हम टेस्ट केस कर रहे हैं, मीन्स एनालिसिस कर रहे हैं उसको लॉग्स को, और उसको टेस्टिंग करते समय हमें कुछ प्रॉब्लम मिल रहा है, कुछ एरर मिलता है उसमें बग्स उसमें उस लॉग्स में, तो उसको हम लोग उसको बग्स बोलते हैं, मीन्स उसको एरर बोलते हैं, उसको बोल सकते हैं नॉर्मल भाषा में बोले तो हम उसको एक एरर बोलते हैं। मीन्स उसका मेरा टेस्ट केस जो होगा वो पास नहीं होगा, वो फेल हो जाएगा, मीन्स किसी न किसी स्टेज में जाके वो फेल हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस एरर्स, उसको हम लोग बग्स बोलते हैं। तो रिग्रेशन टेस्टिंग क्या है। अब इसके बाद क्या होता है कि ऑटोमेशन टेस्टिंग, मैंने मैनुअल टेस्टिंग किया और ऑटोमेशन टेस्टिंग कर लिया, उसके बाद क्या हो गया, हमको कोई बग्स मिल गया। ओके, जैसे ही बग्स मिलने के बाद हो गया क्या कि हम लोग क्या करते हैं, उस बग्स को अपने टीम लीड को बताते हैं कि यहाँ पे बग्स मिला, मीन्स यहाँ पे एरर मिला। तो उसको क्या करते हैं कि फिर उसको मॉडिफिकेशन किया जाता है। उस मॉडिफिकेशन करने में जहाँ पे एरर हो उसको करेक्ट किया जाता है। करेक्ट करने के बाद फिर टेस्टिंग के लिए एक प्रोसेस को करते हैं, उस टेस्टिंग को हम लोग फिर से दोबारा टेस्टिंग को करते हैं, उसको रिग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। इसमें यही लिखा हुआ कि रिग्रेशन टेस्टिंग कैन बी डन इन मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन फेज। It is common to have a regression testing phase at the end of every protocol testing project to make sure that modification done during the testing phase has not introduced new bugs. इसमें क्या हो गया कि जब भी हम लोग ने प्रोटोकॉल टेस्टिंग किया उस प्रोजेक्ट के उस मॉडिफिकेशन, अगर किसी तरह का मॉडिफिकेशन हुआ है उसमें टेस्टिंग फेज के दौरान, तो हमें फिर लास्ट में यही चेक करना होता है कि हमें किसी भी तरह का बग्स, अब कोई भी एरर नहीं है। अगर मैंने मैनुअल और ऑटोमेशन टेस्टिंग दोनों तरह से करने के बाद में भी अगर किसी तरह का हमें बग्स नहीं फाइंड हुआ है, कोई बग्स है या नहीं है, इस टेस्टिंग को चेक करने के लिए, इस बग्स को चेक करने के लिए हमको रिग्रेशन टेस्टिंग के साथ जाना होता है। तो ये मेरा स्टेप्स हो जाता है रिग्रेशन टेस्टिंग का। तो बग्स के बारे में देख लें थोड़ा सा। बग्स क्या होता है, इफ ए बग्स प्रेजेंट इन द कोड takes a look at the case execution will fail and will not get expected result। मैंने यह बोला कि अगर कोई एरर आ जाता है बीच में टेस्टिंग के समय में, तो उसमें बग्स कोई एरर मिल जाता है तो वो आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई बग्स हमें मिल जाए, अगर मैं कोई लॉग्स एनालिसिस कर रहा हूँ या कुछ टेस्टिंग कर रहा हूँ, उस समय हमें बग्स मिल गया, तो मेरा क्या काम होता है, हम लोग उसको लिखते हैं टेस्ट केस फील्ड हो गया, टेस्ट केस एग्जीक्यूट नहीं हो पाया अच्छी तरह से। तो हम लोग क्या करते हैं, व्हेन बग्स इज डिटरमाइंड इट्स नीड टू बी कम्युनिकेटेड एंड असाइन टू द बिल्डर और डेवलपर टीम विच कंक्लूड रीस्टोर इट आफ्टर द हसल इज रिजॉल्व, फिक्स मस्ट बी री एग्जामिन्ड। इसका कहने का मतलब है कि आपको बग्स मिल गया तो आप इसको डेवलपर टीम के पास भेज दीजिए। आपको आपने हर तरह से टेस्ट किया, इसमें बग्स आपको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे अपनी तरह से, तो आपको इसको बिल्डर्स या डेवलपर टीम के पास भेज दिया जाता है। और वहाँ से क्या होता है, ये रिजॉल्व होने के बाद में जो भी आपका बग्स है वो रिजॉल्व हो गया, फिर वो आपके पास आपको असाइन किया जाता है उस बग्स को कि हाँ मैंने इसको क्लियर कर दिया, आप फिर इसको टेस्ट को करो। तो इस टेस्ट को फिर से टेस्ट को चेक किया जाता है, इस बग्स को चेक किया तो यहाँ पे अगर वो पास हो जाता है इट्स ओके, अगर नहीं पास होता है फिर ये प्रोसेस होता है, डेवलपर को किया जाता है कि फिर मैंने टेस्ट किया, यहाँ पे ये टेस्ट अभी भी प्रेजेंट है, ये अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो ये भी बग्स के लिए, बग्स ये टॉपिक्स आपको एज ए प्रोटोकॉल टेस्ट इंजीनियर आपको ये सुनने को मिलेगा। लास्ट में जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है, बग्स आपका नहीं है नेटवर्क, आपको आपके लॉग्स में आपने टेस्ट किया, किसी तरह का लॉग्स नहीं मिला, बग्स नहीं मिला आपको, तो लास्ट में आपको टेस्ट क्लोजर करना पड़ता है, मीन्स टेस्ट को क्लोज करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, टेस्ट क्लोजर का मतलब होता है प्रोटोकॉल टेस्टिंग प्रोजेक्ट्स आर कंसिडर एज कंप्लीटेड व्हेन द एग्जिट क्राइटेरिया इज मीट। आपको जो भी टेस्ट केस में दिया गया था, टेस्ट केस में आपको ऑलरेडी बताया कि टेस्ट केस में जो भी दिया गया था कि आपका टेस्ट केस 100% पास हुआ या नहीं हुआ, तो ये सभी रिमार्क्स लिखने के बाद अगर टेस्ट जहाँ जहाँ टेस्ट केस जिस स्टेप से टेस्ट केस फेल हुआ वहाँ पर टेस्ट केस फेल,
और जहाँ पे टेस्ट केस पास हुआ वहाँ पे टेस्ट केस के लास्ट में एंड रिजल्ट में आपको पास लिखना होता है, फेल लिखना है। अगर सभी तरह से मेरा बग्स, किसी भी तरह का बग्स नहीं मिला, अगर किसी भी प्रोजेक्ट्स में आपको अटैच प्रोसेस में या हैंडओवर में या किसी भी तरह से लॉग्स एनालिसिस कर रहे हैं, आपको बग्स नहीं मिलता है, आपने बग्स सभी क्लियर कर दिया है या बग्स क्लियर है या किसी तरह का बग्स नहीं मिल रहा है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, टेस्ट को क्लोज करते हैं। इसी को हम लोग टेस्ट क्लोजर बोलते हैं। दिस डॉक्यूमेंट विल बी यूज्ड एज ए गाइडलाइन फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। और इसको हम लोग ड्यूरिंग जो भी इशू आया, कुछ भी प्रॉब्लम आया, जो भी इसमें से जो भी मैंने टेस्ट किया, इसमें डॉक्यूमेंटेशन में सभी तरह का डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व, डॉक्यूमेंटेशन में इसमें सभी तरह का रिजल्ट, इंपॉर्टेंट बॉक्स, क्या इशू हुआ ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट, ये सभी हम लोग एक डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और डॉक्यूमेंटेशन के बाद इसको टेस्ट को क्लोज कर देते हैं। ये मेरा लाइफ साइकिल हो जाता है। टेलीकॉम किसी भी तरह का प्रोजेक्ट प्रोटोकॉल टेस्टिंग जा रहे हैं तो उसका लाइफ साइकिल यही होता है। ये मेजर प्रोटोकॉल टेस्टिंग लाइफ साइकिल है। तो अगर आप फ्रेशर्स हैं तो ये सभी टर्म्स जो मैंने यहाँ पे बताया वो आपको टेस्ट केस, टेस्ट प्लान, टीम लीड, मैनुअल टेस्टिंग आप करने जा रहे हैं या ऑटोमेशन टेस्टिंग करने जा रहे हैं, तो रिग्रेशन के बारे में ये सभी आपको, बग्स क्या होता है, बग्स अगर आप फाउंड हो गया वहाँ पे तो कैसे हम लोग बग्स को फाउंड करते हैं, और इसमें टेस्ट केस कैसे लिखते हैं। अगर आपको लिखना जानते हैं तो टेस्ट केस लिखना, तो टेस्ट केस भी लिख सकते हैं उसके बारे में। अब दूसरा होता है कि अभी नेक्स्ट टॉपिक में ऑलरेडी बताया कि नेक्स्ट टॉपिक में कभी आएंगे तो हम लोग बताएंगे कैसे इक्विपमेंट कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, किस तरह से इनोड भी टेस्टिंग में अगर हम लोग जा रहे हैं तो इक्विपमेंट मेरा सेट होने के बाद उसको हम लोग कहाँ पर उसको टेस्ट करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं, पुट्टी है, उसके बाद कौन सा कमांड हम वहाँ पर क्लिक करते हैं कि मेरा मोबाइल जो वहाँ पर शो करने लगे डिवाइस में कि मोबाइल मेरा ऑन हो गया या ऑफ हो गया, या कैसे हैंडओवर प्रोसेस ले रहा है, नहीं हो रहा है हैंडओवर प्रोसेस। तो ये सभी जो भी है कैसे हम लोग कमांड लिखते हैं, कौन कौन सा कमांड लिखते हैं, जैसे जैसे मेरा टेस्टिंग होता है। तो ये टॉपिक्स थोड़ा सा प्रैक्टिकल टॉपिक्स हो जाएगा, जिसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कभी जब प्रैक्टिकल सेशन के लिए आते हैं तो वहाँ पे हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही था। और कुछ बेसिक्स जैसे कुछ फुल फॉर्म होते हैं, जैसे आपको बोला ड्यूटी लेके आओ, ड्यूटी डिवाइस अंडर टेस्ट करना है हम लोगों को, सिस्टम को टेस्ट करना है, एप्लीकेशन अंडर टेस्ट में है, या प्रॉब्लम रिपोर्ट लेके आओ, यूनिट टेस्ट लेके आओ। तो ये सभी शॉर्टकट नेम्स आपको बोले जाएंगे वहाँ पे इंटरव्यू उसमें, तो कंपनीज में। तो आपको ये सभी एज ए फ्रेशर आपको सभी याद करने होंगे, आपको सबको मालूम होने चाहिए कि ड्यूटी होता क्या है, यूटी क्या होता है, पीआर क्या होता है, प्रॉब्लम रिपोर्ट्स क्या होती है। तो ये सभी बेसिक्स आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो था उनके लिए था जो अभी एंट्री करना चाहते हैं टेलीकॉम प्रोटोकॉल टेस्टिंग में, जिसको कुछ भी अभी प्रोटोकॉल टेस्टिंग के बारे में मालूम नहीं है और वो जाके कंपनी में ज्वाइन करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो था, ये टॉपिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा और आपको ये सभी बातें याद रखनी पड़ेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ दूसरे टॉपिक के साथ, कुछ इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ और कुछ प्रैक्टिकल वीडियोस के साथ आऊँगा। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।